नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे विचार होते हैं और भावनाएं होते हैं ये क्या होते हैं, भावना और विचारों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भावनाएं, हमारा इस भावना का सोर्स क्या होता है। दोस्तों, भावना जो होती है हमारे अंदर एक वृत्ति होती है जो हमें जन्मजात मिलती है, जो हमारे इस शरीर में जन्म हमारे डीएनए से ही हमारे अंदर इम्प्लांटेड है और इसी वृत्ति से ही हमारे मतलब हर कोशिका में ये वृत्तियाँ बैठी हुई है, जो जिसको हम त्रिगुणात्मक वृत्तियाँ भी बोलते हैं, तमो रजो सत्व गुण। और इसी के कारण, ये वृत्ति के कारण ही हमारे अंदर भाव आते हैं। और भाव के बाद ये एक कहना चाहिए एक रासायनिक प्रोसेस होती है कि जब भी जो हमारे अंदर कहना चाहिए जो भीतरी अनुभूति या संवेदना होती है, चाहे वो किसी वस्तु हो या किसी व्यक्ति हो या किसी परिस्थिति हो या किसी विचारों के कारण, जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसी को भावना कहते हैं। और ये हमेशा मन पे चलते रहती है और फिर ये विचारों के रूप में आती है। दोस्तों, तो भावनाएं जो होती है ये हमारी डायरेक्ट मतलब कहना चाहिए हमारे एमिगडाला ब्रेन से इसका कनेक्शन होता है और भावना बहुत तीव्र होती है। दोस्तों, इसी वृत्तियों के कारण हमारे शरीर में जो हैबिटें क्रिएट होती है, यानी जो भी हमारी जो क्योंकि ये जो वृत्तियाँ इतनी फास्ट होती है, जैसे हमारी कोई हैबिट होती है, आदत होती है, एक मशीनरी चीज़ें होती है कि वो कितने जल्दी रिएक्ट करती है हमें पता ही नहीं चलता। कब कब उसकी जो सेंसेशन, भीतरी संवेदना उड़ जाती है, अनुभूति उड़ जाती है और वो उसका वो कार्य में परिणित हो जाती है। तो उसका एक मतलब जो उसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमारे अंदर हैबिट के पैटर्न डेवलप होते हैं तो जब हमको पता ही नहीं चलता कब हम अपने हैबिटों के ट्रैप में फंस जाते हैं और कब हम उस हैबिट को मतलब रिपीट करने लगते हैं। जब बाद में पता चलता है कि अरे यार, मुझे नहीं खाना था, ये चीज़ मैंने खा लिया। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर जो हमारे एनिमल ब्रेन से हमारी हैबिटें हमारे एनिमल ब्रेन से ही आती है, जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। और दोस्तों, इनका जो पैटर्न होता है ये इस तरीके से गति करती है कि सबसे पहले वृत्ति से भाव उठते हैं और भाव से फिर ये हमारे ब्रेन में जाते हैं। फिर इसमें यानी मतलब जो इसमें रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर यानी हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स फिर जो भी जिस संवेदना, जिस भावना से, जैसे क्रोध की वृत्ति उठी, भय की उठी, तो उसी के आधार पे इसके केमिकल्स निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और उसी के आधार पे फिर ये मतलब हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में फिर ये कन्वर्ट होने लगते हैं और फिर ये मतलब विचार के रूप में फिर ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होने लगते हैं और ये फिर हमारे अंदर विचार के रूप में प्रकट होने लगते हैं, भाव के रूप में प्रकट। और ये जो गति होती है बहुत स्पीडली होती है, स्पेशली जो विचारों की गति, भावनाओं की जो गति होती है उसकी जो एज पर द साइंस के अकॉर्डिंग टू कहना चाहिए, जो भावनाएं, जो हमारे अंदर जो हैबिट के जो पैटर्न उठते हैं वो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जो विचार होता है, विचार हमारे अंदर ये हमारे सोचने समझने की शक्ति से आता है। तो जब हम विचार हमारे अंदर टाइम लेता है और ये हमारे एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन से आता है, लेकिन इसके जो सोचने समझने की शक्ति होती है ये 250 से 300 मीटर प्रति सेकंड की इससे होती है। तो विचार भी एक मतलब जब भी कोई विचार आता है और हम विचार करते हैं तो विचार भी एक इसमें भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल्स मिला होता है। उसके बाद विचार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और फिर उसकी मतलब कर्म में अभिव्यक्ति होती है। तो विचार की परिभाषा हम देख सकते हैं कि विचार की परिभाषा बायोलॉजिकली जो ये होती है कि जब यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोकेमिकल्स प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको विचार कहते हैं। यानी ये हो गया हमारे शरीर के लेवल पे। अब मानसिक रूप में हम विचार की परिभाषा लेते हैं कि जब हमारे अनुभव हो गया, स्मृति हो गया या भावनाओं के कारण उठने वाली मानसिक प्रतिक्रिया को हम विचार कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे अंदर जो होता है कि जो हमारे जो आध्यात्मिक तौर पे हम इसको समझते हैं, तो जैसे हमारे चित्त से उठने वाली जो वृत्तियाँ हैं जिसको आत्मा के प्रकाश में उठती है, इसी को हम कहते हैं विचार। तो इस प्रकार से ये मतलब 3 प्रकार से हमने समझा, आध्यात्मिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से और इसको फिजिकली रूप से। दोस्तों, हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने हमें विचार की परिभाषा दी कि जैसे हम स्मृति की प्रतिक्रिया को ही विचार कहते हैं। और उन्होंने समझाया कि जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं और अनुभव करने के कारण जो हमें उसका
रेसिड्यू मतलब जो उसका अवशेष बचता है और वो अवशेष हमारा ज्ञान बनता है, और जब उसी ज्ञान का जब हम अवलोकन करते हैं तो इससे विचार होता है। तो ये कहना चाहिए एक विचार है, जो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, और ये विचार ही हमारे ब्रेन में एक केमिकल्स के रूप में इसका संचार होने लगता है, और उसी के बाद ही हमारे ब्रेन को संकेत जाके हमारी इंद्रियां सब काम करने लगती है। तो दोस्तों हमारा शरीर पूरा एक प्रकार से कहना चाहिए एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो रासायनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल्स, ये इसके आधार पर पूरे हमारे विचार उठते रहते हैं। तो हमारा और सब हर विचारों के साथ या भावनाओं के साथ हमारे रसायन जुड़े होते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी हमारी बॉडी यदि नियंत्रण में है, यदि हम क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच, यदि हम समझ के जीते हैं, तो हमें कभी भी हमारे बॉडी के जो केमिकल्स है वो इनबैलेंस नहीं होते हैं। तो हमारे बॉडी के केमिकल्स जो इनबैलेंस होते हैं, उसी की वजह से हमारे अंदर जो बड़ी बड़ी जो डिसीज़ें आती है, लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, शुगर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कैंसर्स है, ये सारी बीमारी जो होता है इसका कारण होता है कि हमारे अंदर जो हमारे केमिकल्स है वो इनबैलेंस होने लगते हैं, और उसी के कारण हमारे अंदर बीमारी आने लगती है। तो दोस्तों यदि हम अपने रसायनों को संतुलित कर लें, और ये रसायन संतुलित होते हैं अपने विचारों को देखने से, भावनाओं को देखने से दोस्तों, उसके बगैर कोई ऐसा ये नहीं है कि हम अपने रासायनिक को, जो हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया जो उठती है, इसको एक देखना, समझना, इसी अवेयरनेस का ब्रेन हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है, और ये अवेयरनेस के ब्रेन पर है कि हम अपने विचारों को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम विचार तो हमारे अंदर भाव जो है, वृत्तियाँ तो निरंतर नदियों की तरह बहते रहती है, और यदि हम अपने अंदर उन नदियों को, जो भी विचार उठ रहे हैं, उसको यदि हम इकट्ठे कोई रिएक्ट ना करें, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दें, तो हम उन उठने वाली वृत्तियों को हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे अंदर जो टाइम मिल जाता है उसमें हम उस चीज़ का मनन अवलोकन कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारी प्रतिक्रिया उठती है, जो हमारे जो हार्मोन्स का जो संतुलन आता है, वो एक रिदम में आता है, और हम फिर अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है, जो एलिमेंट मैं, जो हमें हमारे हर उठने वाले भाव का करता, वो स्वयं को समझता है। वो होता कुछ नहीं, लेकिन वो जुड़ जाता है, और हम वही हम सब चीज़ का डूअर समझने लगता है। अंदर एक भ्रम पैदा करता है, और उसी भ्रम के कारण बाहर एक एक्शन प्रतिक्रिया होने लगती है। क्योंकि दोस्तों जब हम अंदर से कोई चीज़ सोचते हैं, क्योंकि पहले क्रोध आता है तो अंदर आता है, उसके बाद वो क्रोध बाहर इसका रिफ्लेक्शंस आता है, कहना चाहिए वो बाहर प्रतिक्रियात्मक रूप में जाता है। तो यदि हम स्वयं को समझ जाए, यदि स्वयं के अपने रसायन को एक अच्छे तरीके से समझ जाए, तो हमारे अंदर हम अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सारी बीमारी होती है हमारी नासमझी से। नासमझी ही हमारे रासायनों को इनबैलेंस कर देती है दोस्तों। तो इसको हम समझ सकते हैं, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि जो चित्त वृत्ति निरोध, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ जो है, इसी के कारण हमारे अंदर मतलब भाव उठते हैं और हमारे केमिकल्स इनबैलेंस होते हैं। तो दोस्तों शरीर की बीमारी कुछ नहीं होती, शरीर की बीमारी हमारे केमिकल इनबैलेंस है, और उसी के कारण हमारे शरीर की गतिविधियाँ बिगड़ने लगती है। तो दोस्तों हम इसको ठीक कर सकते हैं, और ठीक तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर की जो प्रकृति वो निरंतर चलते रहे, उसको हम साक्षी भाव से देखें, उसको डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ अपनी समझ बढ़ाएं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ के डूअर नहीं है। प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक रूप में गति करती है और वेल संस्कारित है, और उसी के आधार पे हमारी इंद्रियां सब कर्म करती दोस्तों। लेकिन हमें एक ऐसा भ्रम है, जो मैं का एक ऐसा इल्यूजन बैठा हुआ है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और वो उसकी प्रतीति होती है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि उसके जो भौतिक परिणाम होते हैं वो बाहर परिलक्षित होते हैं, और वो खतरनाक होने लगते हैं। तो दोस्तों इससे हम मुक्त हो सकते हैं समझ के, आत्म अवलोकन से, आत्मचिंतन से, और इसी से हमारा आत्मज्ञान आता है, और इसी से हमारी चेतना का नर्चरमेंट होता है दोस्तों। यही हमारे पास एक विधि है कि अपने विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, और समझ के ही हम अपनी मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।